नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान का जो द्वितीय चैप्टर है परमाणु संरचना उसको स्टार्ट करेंगे। गलती से यहाँ चैप्टर 1 डाला है, ध्यान देंगे। ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट है, दूसरा चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, चलिए परमाणु संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु। परमाणु शब्द किसने सबसे पहले यूज किया था? परमाणु की परिभाषा क्या है, फिर हम उसकी संरचना पर आते हैं। तो बच्चों, परमाणु शब्द इसको हम एटम कहते हैं अंग्रेजी में, और एटम शब्द का यूज सबसे पहले डाल्टन ने किया था। एटम शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? डाल्टन ने। और इसी तरह से एटम को मिला करके मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल शब्द, अणु शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? एवोगैड्रो ने। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने किया था और अणु शब्द का प्रयोग एवोगैड्रो ने किया था। लेकिन डाल्टन का क्या दृष्टिकोण था परमाणु को लेकर के, उस पर चर्चा करते हैं। डाल्टन ने कहा कि परमाणु जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे मिलके मैटर बना होता है, और इसका डाल्टन के अनुसार न तो परमाणु का डिवीजन पॉसिबल है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और न ही परमाणु की कोई संरचना है। डाल्टन के अनुसार अगर हम परमाणु को देखें, डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण है। परमाणु किसका? पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है जो संरचना विहीन होता है, जिसकी कोई संरचना नहीं होती। संरचना विहीन कण है। कण होता है। ठीक बच्चों, ये तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया कि परमाणु जो है पदार्थ का अत्यंत छोटा अति सूक्ष्म कण है जिसका पुनः विभाजन संभव नहीं होता, और यह कण संरचना विहीन होता है, इसकी कोई संरचना नहीं होती है। लेकिन क्या डाल्टन द्वारा द्रव्य के अति सूक्ष्म कण अर्थात एटम या परमाणु के विषय में जो बात कही गई है, क्या आज के सिनेरियो में, आज के दृष्टिकोण, आज की जो उपलब्धियां है उसके अनुसार ये बात सही है? तो पूर्णतया गलत है। बच्चों, जे थॉमसन द्वारा विसर्जन नलिका प्रयोग, जे थॉमसन द्वारा किए गए विसर्जन नलिका प्रयोग तथा उसके बाद जो है नाभिकीय विखंडन या हम क्या रेडियोधर्मिता, हेनरी बेक्रेल द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज के बाद यह साबित हो गया कि परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रकृति में पाए जाते हैं और परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु जो है दो परमाणुओं में
तोड़ा जा सकता है, या हम कहें एक परमाणु स्वतः दूसरे परमाणु में कुछ अति सूक्ष्म कणों को निष्कासित करके परिवर्तित हो सकता है। तो आज के दृष्टिकोण में परमाणु की क्या परिभाषा, हम इसको देखते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु यह जो है द्रव्य का अति सूक्ष्म, परमाणु जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, तथा यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। फिर से ध्यान दें, परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म रासायनिक रूप से अविभाज्य कण होता है, जो स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी, तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अगर हम परमाणु की बात करें तो देखिए, परमाणु द्रव्य का अति सूक्ष्म रासायनिक रूप से अविभाज्य रासायनिक रूप से अविभाज्य, स्वतंत्र रूप से मिलने न मिलने या मिलने वाला तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला, कण होता है। ठीक, तो देखिए परमाणु के विषय में हम क्या कह सकते हैं। परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य, परमाणु जो है पदार्थ का अति सूक्ष्म, और यह रासायनिक रूप से अविभाज्य है। भौतिक विधियों द्वारा इसका विभाजन किया जा सकता है, और जो नाभिकीय विखंडन है या रेडियोधर्मिता है, उसमें जो है परमाणु का भौतिक विभाजन होता है, न कि रासायनिक विभाजन। स्वतंत्र रूप से न मिलने वाला परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, यह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो अक्रिय तत्व हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, इनके परमाणु अनकम्बाइंड अवस्था में, यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो परमाणु जो है पदार्थ का अति सूक्ष्म रासायनिक रूप से अविभाज्य, स्वतंत्र रूप से मिलने या न मिलने वाला, किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला कण होता है। और अब हम देखते हैं परमाणु की संरचना से लेकर के, संरचना से संबंधित बातें। बच्चों, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु संरचना विहीन होता है। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन के अनुसार क्या है? परमाणु संरचना विहीन कण होता है। परमाणु संरचना विहीन कण होता है।
ठीक है। बट आज के उपलब्धियों के साथ हम ये कह सकते हैं कि इनकी बात पूर्णतया गलत है। परमाणु की सुसंगठित संरचना होती है। वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान में हम क्या कहेंगे, वर्तमान में हम यह कहते हैं कि परमाणु की सुसंगठित संरचना होती है। वर्तमान स्थिति क्या है, परमाणु की सुसंगठित संरचना होती है। सुसंगठित संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक है ना। परमाणु संरचना विहीन नहीं होता है। और अब हम देखेंगे कि परमाणु की अगर संरचना होती है तो परमाणु किससे मिलकर बना होता है, किन परमाणुओं से, किन कणों से मिलकर के बना होता है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, परमाणु की सुसंगठित संरचना होती है। परमाणु किससे बना होता है, परमाणु ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणुवीय कणों, ये जो है उप परमाणुवीय कणों से मिलके बना होता है। और उप परमाणुवीय कण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दोनों नाभिक के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। और ये जो है नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षकों में उपस्थित होता है। नाभिक के बाहर होता है। लेकिन हम लोग जो है परमाणु जिन कणों से मिलके बना होता है, इनकी खोज से को पहले देखेंगे। इनकी खोज किससे हुई, कैसे हुई, ये सब देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है परमाणु का मॉडल क्या है, परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना से संबंधित विभिन्न कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कैथोड किरणों की खोज से ही जुड़ी हुई है। पहले कैथोड किरणों को खोजा गया और बाद में यह पाया गया कि कैथोड किरणें अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई, इस पर बात करते हैं। देखिए, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स, ये दो साइंटिस्ट थे और दोनों साइंटिस्ट यह जानना चाह रहे थे कि जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ये दो साइंटिस्ट थे और ये दोनों लोग यह जानना चाह रहे थे कि क्या वायुमंडल की गैसों से विद्युत का संचरण, धारा का प्रवाह संभव है।
यद्यपि इन दोनों का एक्सपेरिमेंट अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किया गया, दोनों ने अलग अलग अपना कार्य किया था, लेकिन दोनों के जो निष्कर्ष थे, दोनों के जो रिजल्ट थे वो एक जैसे थे। तो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वायुमंडल की गैसों से विद्युत का संचरण संभव है, धारा का प्रवाह संभव है। इसी से संबंधित एक प्रयोग इन्होंने किया। प्रयोग क्या था ये देखिए, लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नलिका इन लोगों ने लिया, लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नलिका लिया। इसके दोनों किनारों पर इलेक्ट्रोड लगाया, धातु की जो 2 प्लेटें लगाई जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड लगाया और इसे इन्होंने लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट तक की बैटरी इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। 10,000 वोल्ट की बैटरी लिया, बैटरी के जिस टर्मिनल को इन्होंने, जिस नेगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट किया था उस पे कैसा आवेश आ गया, उस पे ऋण आवेश आ गया। इस पे कैसा आवेश आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे ऋण आवेश आ गया। इसको क्या नाम दिया गया, कैथोड। इसको कैथोड नाम दिया गया। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उस पर धन आवेश आया और उसको एनोड नाम दिया गया, एनोड नाम दिया गया। उसके बाद इन्होंने यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप की क्या विशेषता, क्या वर्क था, ये अंदर की एयर को सक करके बाहर निकाल दिया और यहां पर लो प्रेशर पर इन्होंने जो है इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया और इन्होंने देखा कि जब अंदर का प्रेशर, ये वैक्यूम पंप किस लिए यूज किया गया था, अंदर जो है लो प्रेशर उत्पन्न करने के लिए। और जब इन्होंने अंदर का प्रेशर जो है 10⁻³ mm मरकरी से 10⁻⁴ mm मरकरी तक रखा, तो ये देखा कि यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर से धारा का प्रवाह शुरू हो गया। और इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने रिपीट किया। बाद में जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को ही किसने रिपीट किया, जे थॉमसन ने। और इन्होंने क्या किया, पूरे ट्यूब के अंदर एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की, प्रदीप्तशील पदार्थ की परत कोट लगा दी, प्रदीप्तशील पदार्थ की कोट लगा दी, ठीक है ना। और ये जो प्रदीप्तशील पदार्थ है जिसकी परत अंदर लगाई गई है, ये क्या था, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, प्रदीप्तशील पदार्थ, और यह है जिंक सल्फाइड। इसकी क्या विशेषता होती है, जब इस पर कोई किरण गिरती है तो ये चमक उठता है, यहां से ग्लो निकलता है। जे थॉमसन ने यह देखा, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को जब जे थॉमसन ने रिपीट किया तो ये देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ इनविजिबल रेज आती है और वही यहाँ पर एनोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वाल पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं, हल्की नीली चमक।
और चूंकि ये किरणें, अदृश्य किरणें कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आ रही थी, इसलिए इन किरणों को क्या कहा गया? एनोड, कैथोड किरणें कहा गया। फिर से ध्यान दे, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित था? इनका एक्सपेरिमेंट निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से धारा के प्रवाह, विद्युत के संचरण से संबंधित था। और इस विद्युत के संचरण से संबंधित था। और इन्होंने ये देखा कि जब अंदर जो है प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है, 10 की घात -3 mm मरकरी से 10 घात -4 mm मरकरी, तब यहां से धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने रिपीट करके यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें एनोड की तरफ जाती हैं और ये किरणें यहाँ हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड की तरफ से निकलती हैं, इसलिए इन किरणों को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड किरणें नाम दिया। तो ये रहा कैथोड किरणों से संबंधित खोज। और अब जो है इसको हम लिखा देते हैं, इस पे आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि कैथोड किरणों की खोज जो है जे थॉमसन ने किया। कैसे किया? जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स के निम्न दाब पर वायुमंडलीय गैसों से विद्युत संचरण संबंधी प्रयोग को दोहराते हुए। तो देखते हैं, जूलियस प्लकर तथा विलियम क्रुक्स के जूलियस प्लकर तथा विलियम क्रुक्स के निम्न दाब पर वायुमंडलीय गैसों से विद्युत के संचरण संबंधी प्रयोग को दोहराते हुए यह देखा कि क्या देखा? इन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं, तथा एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर
पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है, इस प्रकार कैथोड किरणों की खोज होती है। तो ध्यान दें, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने रिपीट किया और उन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और वे किरणें एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं और उन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ये रही कैथोड किरणों की खोज से संबंधी बात। अब हमें कैथोड किरणों के गुण, उसके बाद इनकी उत्पत्ति, इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है और इनके स्वभाव का अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ से हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास इसी पर रोकते हैं। नमस्कार।